हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तर्क शक्ति में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डाइस यानी कि पासा। ठीक है, आई थिंक आप पासे से बहुत अच्छे से परिचित होंगे, बहुत अच्छे से पासे को जानते होंगे, जिसे हम लूडो खेलने में यूज़ करते हैं। आजकल छुट्टियां चल रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लूडो कैरम इनसे में अपना टाइम लगाते हैं। तो हम इसे अच्छे से पहचानते हैं, हम खेल तो लेते हैं लेकिन इसको हम जान नहीं पाते कि हमारे पासे में कितने फेजेस होते हैं। ये तो हमें पता है कि हमारे 6 फेजेस होते हैं, लेकिन इसमें हमारे 8 कॉर्नर भी होते हैं। 8 कॉर्नर कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारा ये है कॉर्नर फर्स्ट, ये होता है कॉर्नर सेकंड, कॉर्नर थर्ड, कॉर्नर फोर। अब 4 ही हमारे नीचे होते हैं, तो इसमें हमारे 8 कॉर्नर्स होते हैं और 6 फेजेस होते हैं। ठीक है, फेजेस यानी कि फलक और कॉर्नर यानी कि कोने। ठीक है, तो उसमें हम 6 फेजेस को हम एक साथ तो देख नहीं सकते। हमें अगर हम कोई भी फिगर बनाते हैं तो उसमें 3 ही देख सकते हैं। जैसे कि हम इसमें हमें 3 फिगर्स दिखाई दिए हैं। ठीक है, इस फिगर में हमारे 3 नंबरिंग देख रहे हैं और सेकंड फिगर में भी हम 3 नंबरिंग देख रहे हैं, यानी कि 2 पासों के माध्यम से ही हम 6 की 6 फेजेस को अपना देख सकते हैं। अदरवाइज हमें नहीं देख सकते, नहीं दिख सकता। ऐसी आकृति 3D आकृति है, लेकिन हम 3D के अलावा भी हम 3D में भी 3 ही लेयर्स को देख सकते हैं, इसके अलावा नहीं देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक डाइस यानी कि पासा। ये हमारा पासा है, ये हमने यहाँ पे 2 पासे लिए हैं क्योंकि आज हम 2 पासे वाली काउंटिंग ही सीखते हैं। ठीक है, जिसमें हम तुम्हारे 2 पासे होते हैं। पासे देखो 3 वाली भी आती है एग्जाम में, 4 वाले भी आते हैं, और जो ओपन होता है ओपन डाइस उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम अपना बेसिक क्लियर करते हैं सबसे पहले कि हमारे जैसे कि CHSL है, बैंकिंग के प्री एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और स्टेट एग्जाम में तो उसके 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो हम अपना डाइस चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्ट के साथ सीखते हैं, मजे मजे में खेल खेल के साथ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ये हमारा डाइस है, हमें इसमें 6 नंबरिंग होती हैं। एक इसमें यहाँ पर है 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो 3 तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, 3 आकृतियों को तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, 1 2 3, और 3 को हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो यानी कि हम अपने दोनों पासों के माध्यम से हम अपनी 6 की 6 लेयर्स को, 6 की 6 फेज को देख पा रहे हैं। देखो यहाँ से ये इस प्रकार से अपनी शेप बनाई हुई है। ठीक है, आपको देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपके घर में डाइस ज़रूर होगा क्योंकि कैरम सबको, वो लूडो हर कोई बच्चा खेलता है। ठीक है, एक बार वहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसने ये पूछा है कि अगर हमारी किसी लेयर में, किसी पासे में 2 4 और 5, यानी कि हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, अगर दिखेगा तो 2 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि ये हमारा पासा किसी और टाइप से में है। ठीक है, हम क्वेश्चन से करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 2 पासे दिए हुए हैं, इसकी हमें 3D आकृति हमें दी गई है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन हमारा CHSL 2012 के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा इस क्वेश्चन में हमारी एक लेयर कॉमन है, यहाँ पे भी 2 दिया है और हमारा यहाँ पे भी 2 है, बाकी हमारी डिफरेंट है। अब हम पासे को जब अपना घुमाएंगे 4 के नीचे, अगर हमने 4 के नीचे वाली संख्या को ऊपर पासे को रोटेट किया, घुमाया उसको, तो हमारा 4 तो पीछे छुप जाएगा, 2 के बराबर वाली में 5 ऊपर आ जाएगा, जो 4 की वाली है वो 5 की जगह पे शो होने लगेगी। लेकिन नहीं, हमें घुमाना है ही नहीं, हमें अपने क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन हम अपने कम से कम समय में कैसे करें, क्योंकि हमें अपने क्वेश्चन करने से मतलब है, ये नहीं देखना कि पासे को पूरा हमें डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है, नहीं जी, बिल्कुल नहीं, हमें पासे को समझना है। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे हमारा एक फेस बिल्कुल सेम है, बाकी हमारे 2 फेजेस डिफरेंट हैं, जिसमें हमारे एक फेस सेम होता है और 2 फेस डिफरेंट होते हैं। उसके मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कैसे करते हैं। जिस भी पासे को हम लेना होता है, जो कॉमन हमारी लेयर होती है, उसको हम क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज लेंगे तो दोनों को ही क्लॉकवाइज करेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो दोनों को ही एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में,
और एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, इसे तो आप जानते ही होंगे। तो इसको हम कैसे करें? ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, आप उसे बहुत ध्यान से देखें, आप बहुत जल्दी अच्छे से सीख भी पाएंगे। फिर आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो और जल्दी अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, जो हमारा कॉमन होता है हम सबसे पहले फर्स्ट डाइस को लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने इसको क्लॉकवाइज लिया तो क्लॉकवाइज लेंगे तो इसको ऐसे घुमाएंगे, 2 आया, 2 के बाद 5 आया, 5 के बाद 4 आया, तो उसको ऐसे ही लिख दिया 2 5 4। अब जब ये हमने क्लॉकवाइज लिया है तो हम सेकंड पासे को भी क्लॉकवाइज ही लेंगे, ये नहीं कि इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे, नहीं, दोनों को ही हमें सेम पोजीशन में रोटेट करना है, घुमाना है। ठीक है, यहाँ से हमने 2 लिया है तो 2 से हमें जो हमारा कॉमन डिजिट है हमें उसी से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये हमारा कॉमन है, 2 से स्टार्ट करना है। तो जिस भी संख्या से हम स्टार्ट कर रहे हैं वहीं से हमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ये हमने क्लॉकवाइज घुमाया तो हम इसको भी क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे। हमने इसको ऐसे घुमाया तो पहले क्या आएगा, पहले 2 आया, फिर 3 आया, फिर 1 आया। हम जानते हैं हमारे पासे में 6 ही फेजेस होते हैं जिसमें हम नंबरिंग करके बताते हैं 1 2 3 4 5 6, जो कि मैंने आपको पासे में भी दिखाई है कि हमारी 6 लेयर्स ही होती हैं पासे में भी। ठीक है, आपको यहाँ से देखने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आपके घर में पासा होगा, आप उससे देखें एक बार। ठीक है, तो हमने देखा 5 के विपरीत 3 आएगा, 4 के विपरीत 1 आएगा, इसमें से क्या रह गया है, 6 रह गया है, यानी कि 2 के विपरीत हमारा 6 आ जाएगा। इसमें हमारा क्या पूछा है, सतह 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, बताइए कौन सा अंक होगा 3 के विपरीत, तो हमारा आंसर हो गया 5। ठीक है, किसी का ही पूछ सकता है, इसमें 2 का भी पूछ सकता था, अगर 2 का पूछता तो 6 होता, 4 का पूछता तो 1 होता, 1 का पूछता 4 होता, 3 का पूछा है तो 5 है, 6 का पूछता तो 2 होता। यही हमारी ट्रिक है, इसी से हम अपने क्वेश्चंस को कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा और नेक्स्ट क्वेश्चन से और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों क्वेश्चन को ही हम करेंगे, तो आपको बता देती हूँ, अच्छे से देख पा रहे होंगे क्वेश्चंस को आप। इसकी पीडीएफ भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल तर्कशक्ति 2905 पे अपलोड कर दी है, वहाँ जाके आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ये क्वेश्चंस भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, ये सतह 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, कौन सा अंक होगा बताइए। मैंने आपको क्या बताया, 2 पासे कुछ ना कुछ कॉमन है इसमें, ये हमारी 1 साइडेड कॉमन है, इसमें 3 और 3 कॉमन है। तो जो हमारी कॉमन डिजिट होती है, जो हमारा कॉमन नंबर होता है, जो हमारा पासे का कॉमन भी नंबरिंग है या सिंबल है, कुछ भी हो सकता है वो, उसी से हम अपना रोटेट करते हैं, उसी से हम अपना घुमाते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा 3 है, 3 को ले लिया हमने कॉमन, अब मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाया तो क्या आया, पहले 3 आया, फिर 2 आया, फिर 1, इसको भी हम क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे। ये नहीं कि एक को क्लॉकवाइज एक को एंटी क्लॉकवाइज, दोनों को सेम घुमाना है। अगर क्लॉकवाइज है तो दोनों क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त और दक्षिणावर्त। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 से लेंगे, 3 लिया, 5 लिया और 6। ठीक है, हमारी कौन सा नंबर रह गया है, 4 रह गया है, तो 3 के विपरीत कौन सा आएगा, 4। ठीक है, जो हमारा बच जाता है वो उसके विपरीत आता है जहाँ पे कॉमन नंबर है। ठीक है, 2 के विपरीत हमारा 5 आ गया, 1 के विपरीत 6 आ गया, 3 के विपरीत हमारा 4 आ गया। तो इसमें हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है, सतह 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, कौन सा होगा बताइए आप। 6 के विपरीत कौन है, 1, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, 1। ठीक है, समझ आ रहा है सबको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी चेक करो क्या कॉमन है, इसमें भी हमारा 3 कॉमन दिया है, दोनों ऊपर की फलक फेजेस पे दिए हैं। अब आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, दोनों एक ही फेजेस पे दिए हैं। ठीक है, तो 1 के विपरीत क्या आएगा, 6, 2 के विपरीत क्यों इसे हमने सिर्फ रोटेट कर दिया, ऐसे घुमा दिया है। घुमा कैसे दिया है, ये पहुंच गया पीछे, कहाँ पहुंच गया, ये पहुंच गया उस साइड, यहाँ पे आ गया, और ये यहाँ पे आ गया, छिप गए इसके पीछे।
तो 1 के विपरीत क्या आएगा 6 और 2 के विपरीत 5। कैसे किया हमने, जब हम ऊपर वाले हमारे फेजेस सेम हों और नीचे वाले दोनों डिफरेंट हो जाएं, ठीक है, ऊपर वाले दोनों सेम हो नीचे वाले डिफरेंट हो जाएं, तो इसको हम घुमा देते हैं, क्योंकि ये दिख रहे हैं 2, इसके नीचे 4 ही फेज तो आएंगे। मानो जैसे हमारा ये फेज है, ये लेयर है हमारी, इस लेयर के विपरीत हमारी 2 ही तो आएंगे, 4 लेयर तो आएंगे, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। मानो हमारी ये दोनों दिख रही हैं, ठीक है, हमने इसको घुमाया पासे को, तो हमारी जो ये दोनों अगर हमने घुमाया पासे को, ये दोनों छिप गई, तो हमें ये दोनों तो दिखेंगी, ठीक है, क्योंकि नीचे वाली जो है, जैसे कि 3 है, 3 को देखो, 3 के नीचे वाली तो वही रहेगी ना, दोनों ही पोजीशन में। बताओ, जैसे हमने इसमें ऊपर 3 है, ये दोनों दिख रही हैं, हमने पासे को घुमा दिया, अब ये दोनों तो दिखने लगेंगी, ये तो तब भी नहीं दिखेगी नीचे वाली। क्यों नहीं दिखेगी, क्योंकि हमारा ये ऊपर वाला तो जगह तो है, ये तो हिला ही नहीं है अपनी जगह से, तो नीचे वाला भी नहीं हिलेगा, ये अपनी जगह से ऐसे घूम रहा है। 2 पहले ये दिखा रहा था 2 को, अब इन्हें हटा के 2 इनको दिखाने लगा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारा अब क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा फेस तो वही रहने वाला है। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको ट्रिक से भी समझा रहे हैं। जो हमारा कॉमन होता है उसको ही लेना है। अब मैं आपको एंटी क्लॉकवाइज लेके बताती हूँ। क्लॉकवाइज तो हमारा ये होगा, एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। 3 आ गया, 1 आएगा, 5 आएगा, 3 1 5, ये भी हमारा कॉमन है, दोनों ही तो कॉमन थे। जो कॉमन होता है उसी को हम ले लेते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं। इसे भी हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। 3 आ गया, 6 आ गया और 2 आ गया। 1 के अपोजिट 6 हो गया, 5 के अपोजिट 2 हो गया, और 3 के अपोजिट क्या बचा हमारा 4, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे सेम थे, लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया है कि ये ऊपर फेज हमारे सेम है, तो उस कंडीशन में हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। जो यहाँ पर है उसके विपरीत वो आएगा जो इसके यहाँ पर है, अगर ऊपर वाले फेज हमारे बिल्कुल सेम हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे एक सतह के विपरीत पर कौन सा फलक होगा, एक के विपरीत कौन सा है 6, करेक्ट आंसर हमारा 6। समझ आ रहा है सबको। और सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा CGL 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। CGL 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों तो आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन सोचते सब ये हैं कि बहुत ईजी चैप्टर है, बट हाँ ईजी है, लेकिन अगर सीखें तो, वरना कभी कभी एग्जामिनेशन हॉल में हम छोटी छोटी चीज़ों को भी भूल जाते हैं, ठीक है। इसलिए कंटिन्यू प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी और कॉन्सेंट्रेट ये मस्ट है किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, तो प्रैक्टिस करते रहें। क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारे डॉटेड क्वेश्चन है। जैसे हमारे पासे में डॉटेड दी है ना, वो तो हमारी नंबरिंग दी हुई थी, लेकिन हमारी डॉटेड दी हुई हैं। जैसे 1 ऊपर आ गया, ये हमारी इस तरीके से मेंशन किया हुआ है। 4 और 2 दिया हुआ है, दिख रहे हैं आप यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है सबको। ये रहा पासा हमारा, एक ऊपर आ गया, 4 इधर है, 2 इधर है, ठीक है। अब दूसरी में देखते हैं, दूसरी लेयर में क्या है 3 5 4, दिखाना मुश्किल हो जाएगा। 3 5 4 नीचे की तरफ है, ठीक है। इस प्रकार से पासा दिया हुआ है, ठीक है। ये रहा, ये वाला, ठीक है। आप देख पा रहे हैं, समझने की कोशिश करें। इसमें हमारा क्या कॉमन है पहले देखें। जिसमें हमारी 4 डॉट यहाँ पे दी हुई हैं, अब 4 डॉट ही हमारी यहाँ पे दी हुई हैं, हमारी डॉट 4 कॉमन है, ठीक है। इसमें हमारी नंबरिंग भी आ जाती हैं, इस तरह से डॉटेड भी दे देते हैं, रोमन संख्या भी दे देते हैं, और हमारी कोई फिगर जैसे हार्ट शेप है, पान शेप है, चिड़िया शेप है, चिड़ी बोलते हैं जिसको, उनसे भी हम डोनोट करके क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो हम सब कुछ क्लियर करते हुए चलते हैं। पहले बेसिक बहुत ज़रूरी है, इसलिए सबसे पहले बेसिक की चीज़ें सीखें। लेकिन हाँ, ये बेसिक भी नहीं कह सकते, CGL में आया हुआ है प्री में क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन। हमारे 4 डॉटेड हैं, तो हम 4 डॉटेड से ही स्टार्ट करेंगे। 4 डॉटेड लिया हमने, इसको हम रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज। 5 के बाद आया हमारा 3 के बाद 4 3 और 5, इसमें भी हमने 4 से घुमाया, 4 1 2,
4 1 2। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, जो हमारी कॉमन होती है उसी से घुमाते हैं, उसी को हम लेते हैं कॉमन, ठीक है। हमारा क्या बचा, 6 बचा, तो 4 के अपोजिट हमारा क्या आएगा, 6, ठीक है। इसकी जगह 6 आ जाएगा, 6 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 6, ठीक है। क्योंकि क्या आना है अपोजिट में, जो हमारी दिख नहीं रही है वही तो आएगी, बाकी तो हमारा पूरा पासा घूम गया है ना, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। 3 के अपोजिट 1, 5 के अपोजिट 2, 4 के अपोजिट 6। इन्हें पूछा है 4 बिंदु वाली सतह के विपरीत कितने बिंदुओं वाली सतह होगी। 4 बिंदुओं वाली सतह के विपरीत हमारी 6 बिंदुओं वाली सतह होगी, 6 वाली, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस तरह के क्वेश्चंस को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमारा क्या कॉमन दिया है, 3 डॉटेड हमारी कॉमन है, तो 3 डॉटेड से हमने ले लिया। देखो यहाँ पे भी 3 डॉटेड है, यहाँ पे भी हमने क्लॉकवाइज घुमाया इसको। क्लॉकवाइज कैसे घुमाते हैं, ये से यहाँ पे पहुँच के ऐसे क्लॉकवाइज, इसको भी हमने क्लॉकवाइज घुमा दिया, क्योंकि दोनों को सेम डायरेक्शन में ही घुमाना है। 3 6 4, 3 6 4, ये 3 5 2, 3 5 2, ठीक है। 4 के अपोजिट 2 आ गया, 6 के अपोजिट 5 आ गया, 3 के अपोजिट क्या आएगा, जो यहाँ से हमारा बच गया है, 5 संख्या तो हमारी आ जाती है, 1 2 3 4 5 आ गई। बचा क्या, हमारी 1 बच जाता है, क्योंकि हमारे पासे में 6 फेसेस होते हैं। 6 फेसेस में हम 6 फेस नंबरिंग होंगी, 1 होंगी, 2 डॉटेड होंगी, 3 डॉटेड होंगी, 4 डॉटेड, 5 डॉटेड, 6 डॉटेड, ठीक है। तो 3 के अपोजिट क्या आ गया हमारा 1। तो इसने पूछा निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या 2 हो, तो सबसे ऊपरी फलक पर बिंदुओं की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन देखो घुमा के पूछा है, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर ये पूछा है अगर 2 को सबसे ऊपर रख दिया जाए तो निचली फलक पे कौन सी होगी, तो यानी कि विपरीत ही पूछ रहा है, इसमें भी कुछ और नई चीज नहीं पूछी है, ठीक है। तो 2 के विपरीत क्या आएगा, 4, करेक्ट आंसर 4। बिल्कुल नहीं घबराना है कि इसमें 2 पूछ लिया है, कुछ भी पूछ सकता है। अगर ऊपरी परत पूछी है तो उसकी अपोजिट क्या होगा, निचली परत। बायां पूछा है तो अपोजिट क्या होगा, दायां, ठीक है। इसी प्रकार से हम अपने क्वेश्चंस को कर लेते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है हमारा कलर से, ठीक है। इसमें वाई येलो को, आर रेड को, ओ ऑरेंज को और बी ब्लू को डिनोट किया है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चंस हमारे वो हैं जिसमें हमारी 2 फेजेस, 2 सतह एक जैसी होती हैं 2 पासों में। जैसे देखो इसमें ये दोनों कॉमन है, इन दोनों के एक फेजेस अलग है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। इसमें क्या है, जो फेजेस डिफरेंट है ना, जो फेजेस हमारी डिफरेंट है, देखो कौन सी डिफरेंट है बताओ, बी और ओ, इसके अपोजिट यही आ जानी है, क्योंकि 2 है। पासे को ऐसे करके घुमाया, पासा जैसे हमारा ये है, दिखाती हूँ आपको, ये हमारा पासा है, इसमें 2 कोई भी 2 कॉमन ले लो। जैसे हमने 2 3 और 5 कॉमन ले लिया, 3 5 कॉमन में हमारा 1 डिफरेंट हो गया। दूसरे पासे में देखो, इस पासे में भी हमने क्या किया, 3 और 5 को कॉमन ले लिया। कहाँ है हमारा 3 5, ये रहा। तो 3 5 कॉमन आ गया, जिसमें हमारी 2 कॉमन होती हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कोई यहाँ पे हमारा 1 दिया है, 1 शो कर रहा है, यहाँ पे 6 शो कर रहा है। इसे पलट के देखें, इसके विपरीत 1 ही होगा, ठीक है। इसे पलट के देखोगे, इसके विपरीत 6 ही होगा, देखो, ठीक है। इसी प्रकार से हम करते हैं, जो हमारा डिफरेंट फेज होता है उसके अपोजिट जस्ट वही होता है, ठीक है। लेकिन इसने पूछा है वाइल येलो की अपोजिट क्या आएगा, ठीक है। चलिए, ब्लू के अपोजिट तो हमारा ऑरेंज हो गया, ब्लू रेड येलो, पहले हम तीनों ले लिया हमने, ठीक है। अब हमने ब्लू रेड येलो, हम इसको उसी वे में लेना है जिस वे में हम ले रहे थे, जो डिफरेंट होती है, क्योंकि हमें पता है इसके अपोजिट यही आएगा। ओ वाई आर ले लिया, नहीं तो इसे इस वाली ट्रिक से नहीं कर सकते। कभी आप सोच रहे हैं कि इसे इससे करेंगे, नहीं कर सकते, गलत।
इसने पूछा है येलो के डिफरेंट फेजेस पे हमारा क्या आएगा। तो क्या आएगा, इसमें हमारे और कलर मेंशन भी नहीं किए हैं, बताओ क्या आएगा, नहीं जानते हैं। इसके विपरीत हमें ये वाला कलर दिया है, ब्लू के विपरीत ऑरेंज, ठीक है। तो येलो के विपरीत जो आएगा वो इसके नीचे होगा, और येलो के विपरीत यहाँ पे जो आएगा वो इसके नीचे होगा। यहाँ मैं कलर लिखना भूल गई हूँ, तो यहाँ पर ग्रीन है, तो येलो के विपरीत हमारा ग्रीन कलर है यहाँ पे, करेक्ट आंसर हमारा ग्रीन है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि क्वेश्चन में हमने ये हमारे में क्या पूछा है। दो सतह कॉमन है, ये है यदि पासे की दो सतह समान हो, 2/5, 2/5, ठीक है। यदि अंक 4 की सतह ऊपर की ओर हो तो निचली सतह पर कौन सा अंक होगा, बताइए। मैंने आपको ही बताया, जस्ट इसके जो भी संख्या कॉमन होती है वही एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है। हमारे 4 के अपोजिट 3 आएगा, तो करेक्ट आंसर हमारा 3 होगा, ठीक है। कुछ नहीं सोचना उस वाले क्वेश्चन में जिसमें कॉमन दिया, जिसमें दो संख्याएं कॉमन दी हैं, तीसरी डिफरेंट है, अगर उसी को पूछा है तो वह उसके जस्ट अपोजिट होगी जो उसके सामने जो दूसरी वाले पासे में कॉमन दी हुई है। जो कॉमन नहीं है, जो कॉमन है उन दोनों को एक साथ छोड़ो, उनको छोड़ दो आप, जो कॉमन नहीं है उसको ले लो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, यदि अंक 2 ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा। ये एमपी पुलिस में आया हुआ है 2016 में हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने देखा इसमें भी हमारी दो फिजिक्स सेम है, 6 और 1, 6 और 1 दोनों कॉमन है। तो 2 के विपरीत पूछा है, 2 के विपरीत क्या आ जाएगा, 4। कुछ नहीं सोचना, 2 के विपरीत ऐसे ही 4 लिख देना है बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। क्या आएगा, 2 के विपरीत 4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, यदि अंक एक ऊपर की सतह पर हो, इसमें हमने देखा कि हमारी तीनों ही डिफरेंट हैं। इसमें 1 3 6 दे दिया है, इसमें 2 4 5 दे दिया है, तीनों ही डिफरेंट हैं। इसमें कुछ नहीं करना, ना घबराना है ना डरना है। क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि हमारी क्या किया है, ये पासा है, इसकी 3 लेयर्स को इस तरह से दिखा दिया है और 3 लेयर को हमने पूरी तरह से पलट के ऐसे कर दिया है, ठीक है। 3 देख पा रहे हैं हम, ठीक है। तो इस तरह के कंडीशन में हम ये करते हैं, ऊपर वाली लेयर ऊपर वाली की अपोजिट होती है, बायां वाली दायां वाली के अपोजिट होती है, और बाएं वाली के अपोजिट होती है। यानी कि 6 के अपोजिट हमारा 5 आएगा, 4 के अपोजिट हमारा 1 आएगा, और 2 के अपोजिट हमारा 3 आएगा, ठीक है। इसने पूछा है एक ऊपर की तरफ हो तो नीचे कौन सी सतह आएगी, यानी कि विपरीत, एक के विपरीत क्या आएगा हमारा, 4। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, 4, ठीक है। समझ आया सभी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारी फिगर्स को मेंशन किया हुआ है। जब दिल की आकृति ऊपर की तरफ स्थित हो तो नीचे की तरफ कौन सी आकृति आएगी, ठीक है। इसमें देखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखने में डरावना लगता है। इसमें हमारी ये वाली सतह और ये वाली सतह कॉमन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे बना के इसमें कलर फिल किया, इसमें गोला आ गया, इसमें हमारी इस प्रकार से आकृति दी हुई है, ठीक है। हमने इसको क्लॉकवाइज ले लिया। अब इसको भी हम इस प्रकार से लेंगे, ये आ गया हमारा, यहाँ पे हमारा स्क्वायर शेप को फिल किया, वो कलर किया हुआ है, और यहाँ पे हमारा हार्ट शेप को कलर किया हुआ है, ठीक है। तो दिल की आकृति के विपरीत पूछा है इसने, किसकी आकृति, दिल की आकृति। दिल की आकृति के विपरीत क्या होगा, ये वाली फलक होगी, यानी कि हमारी ये वाली जो आकृति दी हुई है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम जिसकी एक फेस समान है और जिसके 2 फेसेस समान है, इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। और मैंने आपको एक क्वेश्चन 3 फेस जिसमें हमारे तीनों ही फेसेस डिफरेंट होते हैं उसका भी बता दिया है, ठीक है। तो आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो फ्रेंड्स, आपको आज का हमारा टॉपिक अगर पसंद आया हो
तो आप इस क्लासेस को अगर आपको पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस मेरे टेलीग्राम चैनल तर्क शक्ति 2905 पर आपको अवेलेबल है। वहाँ जाके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले इस वाली वीडियो को अच्छे से देखें, एक बार इसको फिर रिवाइज करें स्पीड बढ़ा करके, फिर आप उसको PDF से क्वेश्चन को करें। ठीक है, इतनी अच्छी प्रैक्टिस करने इसको एक बार में ही समझ में आ जाता है। और अगर आपका फिर भी कोई डाउट बचता है तो मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है तर्क शक्ति डाउट सॉल्यूशन, आप वहाँ जाके आप उससे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड है तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है तर्क शक्ति 2905 और टेलीग्राम ग्रुप तर्क शक्ति डाउट सॉल्यूशन। आप इस पर जाके मुझसे अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए आपका तो डाउट जल्दी से जल्दी क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।